Hello students and a very good morning to all of you. Welcome to our fourth English class. Today in our English class we are going to do our book work for lesson number 1, Cozy and the Cats. बेटा ये लेसन हम सभी ने पढ़ा है और इसका बुक वर्क हमने कंटिन्यू करेंगे आज। तो कल हमने जो बुक वर्क किया था हम पहले उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि हमें FUL फुल और LESS को ऐड करके हमने वर्ड्स बनाने थे जो कि एक दूसरे के अपोजिट हों। यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ड है हार्म। तो हार्म की हेल्प से हमें FUL ऐड करके और LESS ऐड करके वर्ड्स बनाने थे। आई बिलीव आप सभी ने बनाए होंगे, यू कैन चेक इट। हार्म से हार्मफुल एंड हार्मलेस। हार्म का मतलब होता है नुकसान। नेक्स्ट इज पेन। पेन का मतलब होता है दर्द। पेन से हमने बनाया पेनफुल और पेनलेस। नेक्स्ट इज यूज, उपयोग। यूज से हमने बनाया यूजफुल एंड यूजलेस। उसके बाद नेक्स्ट इज हेल्प, मदद, हेल्पफुल एंड हेल्पलेस। उसके बाद हमारे पास टेस्ट है, स्वाद। टेस्ट से हमने बनाया टेस्टफुल एंड टेस्टलेस। नेक्स्ट इज केयर, देखभाल। केयर से हमने बनाया केयरफुल एंड केयरलेस। तो बेटा आप सभी ने इन्हें चेक कर लिया होगा और आप सभी की करेक्ट होंगे। जिसके करेक्ट नहीं है आप करेक्ट कर लेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं आज का काम। आप सभी को स्टोरीज पढ़ना, सुनना और लिखना बड़ा ही पसंद होगा। तो आज आप ही के इंटरेस्ट का एक टॉपिक हमारे पास है, रीड द स्टोरी हु विल बेल द कैट। तो इस स्टोरी को आप पढ़ेंगे हु विल बेल द कैट, कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। तो आप सभी ने ये कहानी सुनी होगी कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। उसी से रिलेटेड हमारा ये एक्सरसाइज है। देन कंप्लीट द डायलॉग्स फॉर पिक्चर 3, 4, 5, 7 एंड 8। उसके बाद आपने जो डायलॉग्स हैं इनको आपने कंप्लीट करना है पिक्चर 3, 4, 5, 7 और 8 के लिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो चूहे हैं उनका मुखिया है ये। तो क्या कह रहा है, वी आर मीटिंग टू सी, हम यहाँ पर मिल रहे हैं देखने के लिए, हाउ वी कैन पनिश स्नैप, कि हम जो स्नैप है द बिग फैट कैट, जो कि बड़ी मोटी बिल्ली है, उसको हम कैसे पनिश कर सकते हैं, उसको कैसे हम दंड दे सकते हैं। सी हैज़ ईटन सो मैनी ऑफ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, उसने तुम्हारे बहुत सारे भाइयों को और बहनों को खा लिया है। वी मस्ट पनिश हर, हमें उससे पनिश करना चाहिए, हमें उसे सज़ा देनी चाहिए। जो यंग चूहे होते हैं उनमें से एक कहता है, स्नैप इज विक्ट, जो स्नैप है वो बहुत बुरी है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, वी शुड गेट टुगेदर एंड अटैक हर, कि हमें एक साथ इकट्ठे होकर उसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। जो दूसरा चूहा है वो कहता है, व्हाट अ सिली आइडिया, कितना सिली आइडिया है, मूर्खतापूर्ण आइडिया है। सी विल पाउंस ऑन ऑल ऑफ अस एंड हैव अ ग्रेट फेस्ट, वो हम सबके ऊपर वापस हमला करके और हम सबको खा लेगी और उसके लिए एक अच्छी सी दावत हो जाएगी। दूसरा कहता है, लेट्स टेक टर्न टू गार्ड द किचन, कि अब हम बारी बारी किचन को गार्ड करेंगे। तो इसके बाद उसका जो मित्र होता है ये चूहा, ये क्या कहेगा, आप यहाँ पर अपने मन के जो विचार हैं आपके दिमाग के हिसाब से आप सोचेंगे और आप सोचने के बाद यहाँ पर आप अपने वर्ड्स में इसका आंसर लिखेंगे कि इसने क्या कहा होगा। इसका नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे ये दो चूहे फिर वापस आपस में बात कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द आइडिया, ये भी आइडियाज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आइडिया देते हैं इनके बारे में आप यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद इस पिक्चर में भी आप देखेंगे दो चूहे फिर वापस आपस में बातें कर रहे हैं, तो इनके आइडियाज़ भी आप यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद इनमें से ही एक जो यंग चूहा होता है, छोटा चूहा होता है, वो कहता है, व्हाट इफ़ वी पुट अ बेल अराउंड स्नैप स्नैक, कि क्या हो अगर हम जो स्नैप है उसकी गर्दन पे एक घंटी बांध दें, तो बिल्ली के गले में अगर हम एक घंटी बांध दें तो कैसा रहेगा। तो ये अपना आइडिया देता है। व्हेन शी वॉक्स द बेल विल टिंकल, वो जो चलेगी तो जो बेल है वो टिंकल करेगी। टिंकल क्या होता है, जो घंटी की आवाज़ होती है उसको हम टिंकल कहते हैं। वी विल नो दैट शी इज़ कमिंग, और हमें ये पता चल जाएगा कि वो आ रही है।
तो ये चूहे जो हैं वो आपस में मंत्रणा कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम उस बिल्ली से छुटकारा पा सकते हैं। तो जैसे ही ये जो छोटा सा चूहा है ये बात कहते हैं, तो ये जो सारे चूहे हैं ये अपना रिएक्शन देते हैं। तो वो रिएक्शन आपको यहाँ पे लिखना है कि उन्होंने क्या रिएक्शन दिया होगा। तो उसके बाद जो मुखिया होता है वो कहता है, स्टॉप इट यू फूल्स, इसे बंद करो बेवकूफ़ों। हु विल पुट द बेल अराउंड द कैट्स नेक, कि जो बिल्ली है उसके गले में घंटी कौन बांधेगा। तो जो चूहा है ये कहता है, इसके ऊपर रिएक्शन अपना देता है, तो इसने क्या कहा होगा वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद रिमेंबर दैट, हमेशा ये याद रखो, एवरी गुड आइडिया इज़ नॉट वर्केबल, कि हर अच्छा आइडिया वर्केबल नहीं होता है। वर्केबल मतलब जिसको आप हकीकत में जिसके ऊपर काम कर सकें। तो वो कहता है कि हर वो आइडिया जो अच्छा हो वो ज़रूरी नहीं कि वो वर्केबल हो, उसको आप वास्तविकता में भी आजमा सको या उसे आप प्रैक्टिस कर सको। वी विल मीट अगेन टू थिंक ऑफ ए बेटर प्लान, कि हम दोबारा मिलेंगे और एक अच्छे आइडिया के बारे में हम सोचेंगे। तो बेटा आप इस कहानी में जो जो डायलॉग्स मिसिंग है उनको लिखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमारी है पेज नंबर 8 पे, कोजी ड्रीव 7 कैट्स ऑन द वॉल। जो कोजी है वो 7 कैट वॉल के ऊपर ड्रॉ कर रहा है। आई हैव पाउंड सम मिल्क फॉर द कैट्स, और मैंने थोड़ा सा मिल्क जो है वो कैट्स के लिए डाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वर्ड हमारे पास 7 है और एक वर्ड हमारे पास सम है। तो क्या इन दोनों वर्ड्स के बारे में कुछ डिफरेंस है, क्या आप जानते हैं? तो 7 आपको नंबर्स के बारे में बता रहा है और सम आपको क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो वी कैन काउंट द नंबर्स ऑफ कैट्स एज 7। हम जो कैट का नंबर है 7 उसको हम काउंट कर सकते हैं। कैट्स इज अ काउंटेबल नाउन। तो कैट क्या है हमारा? काउंटेबल नाउन है, मतलब जिसे भी आप काउंट कर सको वो आपका कैसा नाउन होगा? काउंटेबल नाउन होगा। वी कैन नॉट काउंट मिल्क एज मिल्क इज एन अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन हम मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। क्या आप मिल्क को गिन सकते हैं? 1 मिल्क है, 2 मिल्क है, 3 मिल्क है? नहीं ना। तो वो कैसा होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। जबकि अगर आप बात करें कैट्स के बारे में, तो कैट्स को हम काउंट कर सकते हैं। 1 कैट है, 2 कैट है, 3 कैट है, तो वो हमारा काउंटेबल होता है। इसके बाद हम ये एक्सरसाइज देखते हैं जो कि हमारी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में ही है। राइट सी फॉर काउंटेबल नाउन्स एंड यू सी फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। आपको सी लिखना है काउंटेबल नाउन्स के लिए और यू सी लिखना है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। सो आई बिलीव आप सभी ने इसको कंप्लीट किया होगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कपबोर्ड। कपबोर्ड क्या होता है? अलमारी। तो क्या आप कपबोर्ड को गिन सकते हैं? यस, हम गिन सकते हैं। तो इसको सामने में क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। नेक्स्ट है चाइल्ड। तो जो एक बच्चा है क्या आप उसको गिन सकते हैं? यस, हम गिन सकते हैं। 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर आप सी लिखेंगे, काउंटेबल। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लड। खून। खून को आप काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट चीज़। चीज़ को भी आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। यूसी आप यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट इज प्रीस्ट। प्रीस्ट हमारा काउंटेबल नाउन है। पुजारी है, 1 पुजारी है, 2 पुजारी हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सी लिखेंगे, काउंटेबल। नेक्स्ट इज पेंट। पेंट हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, पेंट को हम काउंट नहीं कर सकते, तो यूसी यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट इज पर्सन, मतलब व्यक्ति। तो व्यक्ति 1 है, 2 है, 3 है, हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम काउंटेबल लिखेंगे। नेक्स्ट इज राइस। राइस हमारा, क्या आप राइस को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। हम पीसेज ऑफ राइस को काउंट कर सकते हैं। 1 पीस है राइस का, 2 पीस है, 3 पीस है, लेकिन हम राइस को काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर हम अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर लिखेंगे। तो बेटा इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। अब कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? ए कलेक्टिव नाउन इज अ नेम गिवन टू ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स टेकन टुगेदर। तो ये एनिमल्स, पर्सन्स या थिंग्स जिनको एक साथ लेकर और उनको एक नया नाम दिया जाता है, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हम क्लास कह सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी आपका कलेक्शन होगा किसी चीज़ का, उसको आप काउंटेबल नाउन कलेक्टिव नाउन के रूप में आप कह सकते हैं। सो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो भी
चीज़ें हैं उनको आप ग्रुप में क्या कहेंगे। सो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, कोजी ड्रीम मैनी लिटर्स ऑफ कैट। सो जो कैट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिटर्स कहते हैं। द क्राउड ऑफ पीपल एक्सक्लेम्ड जॉयफुली व्हेन दे सॉ कोजी हैड किल्ड द मॉन्स्टर रैट। न हेयर, जो लोगों की भीड़ होती है, लोगों का क्या होता है, भीड़ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्राउड। सो जब लोग इकट्ठे होते हैं, जब लोग बहुत सारे हो जाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, कलेक्टिवली क्राउड कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर कलेक्टिव नाउन्स को फिल करना है। सो मैच द नाउन्स विद देयर ग्रुप नेम टू मेक फ्रेजेस। यहाँ पे आपको फ्रेज बनाने के लिए इनको आपके ग्रुप के नेम से ऐड करना है। तो यहाँ पे आपने कलेक्टिव नाउन्स फिल करने हैं। सो कलेक्टिव नाउन्स जैसे ए फ्लाइट ऑफ, अब जो फ्लाइट है वो किसकी होती है, क्या नाउन आएगा यहाँ पर, सो स्टेयर्स। सो स्टेयर्स की क्या होती है, फ्लाइट। अ स्कूल ऑफ फिश, तो फिश को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, स्कूल कहेंगे। ए पैक ऑफ डॉग्स, तो डॉग्स हैं, वोल्व्स हैं, इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज अ फ्लॉक ऑफ शिप। अब जो शीप होती है, जो भेड़ होती है, उनका जो झुंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉक। नेक्स्ट है बंडल ऑफ स्टिक्स, जो लकड़ियों का क्या होता है, गट्ठड़, सो उसको हम क्या कहते हैं, बंडल, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। उसके बाद अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों की क्या होती है, गैंग होती है, चोर लुटेरे डाकू, उनकी क्या होती है, गैंग होती है। नेक्स्ट इज अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, झुंड होता है, हर्ड का मतलब क्या होता है, झुंड, किसका, एलिफेंट्स का। और एंट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर्मी, आर्मी ऑफ एंट्स। तो बेटा आप इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आप ही के इंटरेस्ट का एक सब्जेक्ट है यहाँ पर। सो ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आपके लिए। आप सभी को पेंटिंग पसंद है तो ये उसी से रिलेटेड है। लुक एट दिस पोस्टर दैट कोजी हैज़ मेड फॉर हिज पेंटिंग एग्जीबिशन। इस पोस्टर को देखो जो कोजी ने अपने पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए बनाया है। सो आपको भी इसी टाइप का एक एग्जीबिशन का लिए पेंटिंग पोस्टर बनाना है, ठीक है। तो आप पेंट करके एक पोस्टर बनाएंगे। सो कोजीज वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ कैट्स, कोजी का वंडरफुल वर्ल्ड है कैट्स का, तो इसके बारे में इसने उसको हेडिंग दी है। सो क्या हो रहा है यहाँ पर, सो टाइम, डे, डेट, सो संडे 14 अप्रैल 2019। सो 2019 14 अप्रैल को संडे के दिन 10 AM to 7 PM, तो टाइमिंग क्या रहेगा, 10 AM से 7 PM तक। कोजीज आर्ट गैलरी, अब ये क्या है, वेन्यू है, जगह कहाँ पर है, कोजी आर्ट गैलरी, किटी लेन, जो कहाँ पर है, किटी लेन में है। फ्री एंट्री, तो एंट्री फ्री है, कोई भी पास वगैरह नहीं है। सो क्या क्या होगा वहाँ पर, देयर विल बी ब्लैक कैट्स, वाइट कैट्स, स्ट्रिप्ड कैट्स, स्पॉटेड कैट्स। तो वहाँ पर क्या क्या होंगी, ब्लैक कैट्स होंगी, वाइट कैट्स होंगी, स्ट्रिप्ड कैट्स होंगी, स्पॉटेड कैट्स होंगी, फैट कैट्स, थिन कैट्स, एंग्री कैट्स, हैप्पी कैट्स, लेजी कैट्स, प्लेफुल कैट्स, 100 टाइप्स ऑफ कैट्स। तो यहाँ पे क्या होंगी, कैट्स होंगी। तो ये इन्होंने एक अपना पेंटिंग कंपटीशन के लिए एक पोस्टर बनाया है जिसमें कि पेंटिंग एग्जीबिशन हो रहा है, जिसमें वो अपनी सारी की सारी जो पेंटिंग्स है उसको दिखा रहा है। तो पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए पोस्टर बनाया गया है। तो आपको भी इसी टाइप का एक पोस्टर बनाना है, किसके लिए बनाना है, आपको पेंटिंग कंपटीशन के लिए बनाना है। डिज़ाइन ए कलरफुल पोस्टर फॉर ए पेंटिंग कंपटीशन फॉर क्लासेस 3 to 5 इन योर स्कूल। अब यहाँ पर एक पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है जिसके लिए आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करना है, और वो किन के बीच में हो रहा है, 3rd से 5th क्लास के बीच में हो रहा है। मेक ए ड्राइंग और पेस्ट पिक्चर्स इन द पोस्टर, तो आप इस पोस्टर के अंदर पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं या फिर ड्राइंग्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, मेक ए स्प्लैश विद कलर्स प्रिंटिंग कॉम्पिटिशन टू सेलिब्रेट समर। सो यहाँ पे एक अच्छी सी टैगलाइन दी गई है, मेक ए स्प्लैश विद कलर्स पेंटिंग कॉम्पिटिशन टू सेलिब्रेट समर। तो इसी टाइप से आपको लिखना है। अब यहाँ पे ऑन कब हो रहा है, वहाँ पर आप डेट लिखेंगे और डे लिखेंगे। एट टाइम क्या है उसका, इन कहाँ पर हो रहा है, स्कूल ऑडिटोरियम हो रहा है, स्कूल में हो रहा है या फिर कहीं और हो रहा है, वो आप वेन्यू लिखेंगे। एज ग्रुप क्या रहेगा आपका, यहाँ पे 18 to 12 ईयर्स है, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे आप लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 to 5 ईयर्स के हम बच्चों को ले रहे हैं, तो 3rd क्लास में जो बच्चा आता है तो वो उसकी जो एवरेज एज होती है 8 to 3rd से 5th तक की 8 to 12 ईयर्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो 8 to 12 ईयर्स आप यहाँ पर लिख देंगे। थीम क्या होगा,
आप थीम कोई भी दे सकते हैं, जैसे आप होली के थीम पे बना सकते हैं, दिवाली पे बना सकते हैं, इंडिया की थीम पे बना सकते हैं, कोई भी थीम आप यहाँ पर रख सकते हैं। ब्रिंग, आपको क्या क्या साथ लेके आना है, कलर्स लेके आने हैं, पेंसिल लेके आनी है, ठीक है। और लास्ट में ऑर्गेनाइज बाय, किसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, कलर्स फॉर ऑल के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या लिखना था, व्हाट व्हेन वेयर, तो क्या हो रहा है हमें पता है, पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है। व्हेन कब हो रहा है, 15 Feb 2021 यहाँ पर लिखा गया है, तो आप यहाँ पर अपनी डेट लिखेंगे। उसके बाद वेयर कहाँ हो रहा है, वेन्यू आप लिखेंगे, कहाँ पर, स्कूल में हो रहा है, ऑडिटोरियम में हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है। देन नेक्स्ट इज स्पेशल इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, कुछ साथ लेके आना है, कुछ और करना है, वो भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। कोई चीफ गेस्ट आ रहा है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एज ग्रुप क्या होगा वो भी आप लिखेंगे। थीम क्या होगी, आप होली, दिवाली, क्रिसमस, जो भी आप थीम रखना चाहें वो आप थीम यहाँ पर रख सकते हैं। व्हाट टू ब्रिंग, क्या क्या साथ लेके आना है, सो यहाँ पर हमने कलर्स और पेंसिल्स दिया है। यहाँ पे आप जो भी लिखना लेके आने चाहें वो आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं और वहाँ पर लिख सकते हैं कि जो भी कंपटीशन में भाग लेगा उसे क्या क्या चीज़ लेके आनी होगी। तो बेटा आप इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।